हाँ, आपने सही पढ़ा टाइटल में कि फर्जी निवास प्रमाण पत्र से मेडिकल सीटों पर कब्जा। एमबीबीएस की चयन सूची में जो छत्तीसगढ़ का आया हुआ है, ठीक है, इसमें बताया गया है इस आर्टिकल में कि उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी और वेस्ट बंगाल के भी डोमिसाइल वाले स्टूडेंट यहाँ पे है। मतलब जो अदर स्टेट के हैं वो भी यहाँ पे डोमिसाइल लगाए, ठीक है, और यहाँ पे उनको भी सीटें मिली। तो ये यहाँ पे फर्जी निवास प्रमाण पत्र का बताया गया है। आइए पूरा आर्टिकल को समझते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, मेंशन किया गया है यहाँ पे, प्रदेश के छात्रों के हक पर डाका डालने की कोशिश, बाहरी उठा रहे हैं फायदा, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों का हो रहा नुकसान, यहाँ 25 लाख रुपए है बॉन्ड, फीस भी दूसरे राज्यों से क्या है मेडिकल की यहाँ पे कम है, बाहरी के चलते डॉक्टर की कमी भविष्य में बनी रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से पढ़ेंगे और अपने स्टेट पे लौट जाएंगे जैसा यहाँ पे मेंशन किया है। आगे बताया गया है चिकित्सा प्रकोष्ठ लड़ेगा मूल निवासी की लड़ाई। मामला कैसे सामने आया पहले ये समझते हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया स्थानीय विशेषज्ञों की एक टीम ने जब अलग अलग राज्यों के मेरिट लिस्ट और अलॉटमेंट लिस्ट की जांच की, जहां भी अभी तक मेडिकल के कटअप निकल चुके हैं, मेरिट लिस्ट निकल चुकी है, वहां की इन्होंने चेक किया, मेरिट लिस्ट के साथ साथ अलॉटमेंट लेटर की भी यहाँ पे जांच किया, तो पता चला मध्य प्रदेश के 10, बिहार के 2, यूपी के 2, महाराष्ट्र के 1 और वेस्ट बंगाल के 2 स्टूडेंट ने दोहरे डोमिसाइल का उपयोग छत्तीसगढ़ कोटे की मेडिकल सीट हासिल की है। तो छत्तीसगढ़ कोटे में क्या था कि आपको केवल छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए ही रखा गया था और सिंगल आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो केवल और केवल छत्तीसगढ़ के हों। बाकी ऑल इंडिया पे तो कोई भी भर सकता है, ऑल इंडिया का तो आपको पता ही है। आगे मेंशन किया गया है ये स्टूडेंट चयन सूची के आधार पर पकड़ में आए। नवभारत के पास ऐसे स्टूडेंट के नीट रोल नंबर और नाम समेत सारे दस्तावेज हैं। अभी कुछ और राज्यों की चयन सूची जारी होगी, इसके बाद ऐसे और स्टूडेंट सामने आ सकते हैं। तो मामला कैसे खुला आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे पूरा है क्या। एमबीबीएस की स्टेट कोटे की सीटों को बाहरी स्टूडेंट द्वारा दोहरे डोमिसाइल के सहारे छीना जा रहा है। सीजी कोटे की चयन सूची में यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के लगभग 1.5 दर्जन ऐसे स्टूडेंट चिन्हित हुए हैं जिनके पास दोहरे डोमिसाइल है। दोहरे डोमिसाइल कहने का मतलब होता है आप छत्तीसगढ़ के भी निवास करते हो और आप इस जो स्टेट का यहाँ पे नाम दिया वहाँ का भी आपके पास निवास प्रमाण पत्र है। तो अगर आपके पास इस तरह से 2 निवास प्रमाण पत्र है तो आपका यहाँ पे क्या है, दोहरा डोमिसाइल कहलाता है। आगे यहाँ पे बताया गया है नीट एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए भरे गए फॉर्म में इन्होंने अपने होम स्टेट का डोमिसाइल अपलोड किया है। सीट पाने के लिए सीजी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाया है। तो ये जिस स्टेट के हैं ये स्टूडेंट, ठीक है, इनका जैसे यहाँ पे बताया गया है वो अपने राज्य के जहाँ के वो है एक्चुअल में वहाँ का उन्होंने नीट का फॉर्म में एनटीए का जो एग्जाम हुआ उसमें यहाँ पे उन्होंने अपना वही स्टेट लगाया था। जो महाराष्ट्र का वो महाराष्ट्र लगाया, जो एमपी का एमपी लगाया, जो बिहार है जो यूपी का है वो वहाँ के लगाए। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में यहाँ पे काउंसलिंग हुआ तो उन्होंने फिर से अपना दूसरा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो छत्तीसगढ़ का लगाया है, जैसा यहाँ पे बताया। आगे बताया मेरिट या सिलेक्शन लिस्ट में इनके नाम 2-2 स्टेट की सूची में है। तो जो भी हमने आपको ऊपर बताया सिलेक्शन लिस्ट में जांच हुई तो यहाँ पे 2-2 स्टेट के चयन सूची में इनका नाम है। यह संदेश जाहिर किया जा रहा है कि इसमें से कई छात्रों के डोमिसाइल फर्जी हो सकते हैं जिसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल किया गया है। राज्य सरकार से हुई शिकायत में इन छात्रों के सारे दस्तावेजों की जांच की मांग की जा रही है। दोहरे डोमिसाइल सर्टिफिकेट से छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के अधिकार छीने जाने का यहाँ पे जैसा मेंशन किया है डर है। तो ये है आपका एडमिशन को लेकर के आपका ये जो बताया गया है आज के आर्टिकल में। बाकी देखिए आगे आखिर क्या होता है। बाकी शासन और डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन को जांच करना है और आगे इनके बारे में पता चलेगा कि आगे क्या होता है। जो भी कुछ अपडेट आता है तो आपको बताया जाएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तब तक जय हिंद, जय भारत।